हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी लेसन नंबर 5 दूसरी इकाई का। मैं आपको पूरा यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि दूसरी इकाई के लिए मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट से, दूसरी इकाई से, यानी कि 4th यूनिट का इंग्लिश, मराठी और हिंदी का भी लास्ट चैप्टर से, ठीक है। तो जो भी है आपके जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मुहावरे दिए गए हैं, वो देख सकते हो आपको लर्न करना है उसको। 1 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद ये जो पैसेज दिया गया है, पैसेज से आपको टफ वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी मीनिंग आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। सो यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चंस, इससे यहाँ पे इसके सबके आंसर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ऐसे 2 प्रश्न बनाइए, उसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा एक, ये वाला, और दूसरे का है ये वाला। और उसके बाद थर्ड है किसने किससे कहा, तो किसने किससे कहा वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आंसर पूरा, यहाँ से पूरा ये वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन बनाने वाला और किसने किससे कहा है वो। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, उत्तर लिखिए, इन दोनों का उत्तर लिखना है। ये 4 क्वेश्चन पूरे हैं पहला परिच्छेद से, उसके आंसर यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, लेखक द्वारा सुंदरी को हिदायत, उसका आंसर यहाँ पे है। उत्तर लिखिए, लेखक हमेशा कल्पना किया करते थे किस बात की, और ये सारे आंसर लिखना है। लेखक के पिता पहले इस राज्य के गृह मंत्री थे, तो इन दोनों का आंसर यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। गृह मंत्री को यह कहा जाता था क्या, पुलिस मंत्री। और ये सारे आंसर आपके, ये जो ऊपर के क्वेश्चन हैं इसके, ये सब आंसर हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों की लिंक पहचान कर लिखिए, सब यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे पुलिस का, तो पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग है, लिंग पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे आपको लिंग बदलना नहीं है, यहाँ पे आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बदन क्या है, पुल्लिंग है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दूसरा देखिए गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द खोज कर लिखिए, 4 दिया गया है, तो चारों यहाँ पे दिया गया है, ये सब इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड्स हैं। थर्ड का क्या है, यहाँ पे 2 आंसर है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बच्चों की कल्पना और माता-पिता का डर, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ये दिया हुआ है पूरा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख सकते हो पूरा आंसर इसका। या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे ही लिखना है। हाँ, आप इससे थोड़ा समझ सकते हो कि कैसे लिख सकते हैं खुद से, क्योंकि कई सारे अभी लास्ट ईयर में तो कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे कि जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाहर से भी आ गए थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जितना डाइजेस्ट में है उतना ही आए, तो आपको खुद से लिखने आना चाहिए। लेखक की हिदायत, लेखक ने दरवाज़ा खोला तो यह हुआ, इन सब का आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट से पूछिए, कोई वीडियो चाहिए तो बताइए मुझे कमेंट में। वैसे जिन जिन सब्जेक्ट के जिन जिन चैप्टर्स के कमेंट्स आए वही मैं यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। ऊपर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स नीचे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखिए शब्द संपदा, ये आया था आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पिछले साल। शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर। स्वमत अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार, 25 से 30 शब्दों में लिखना है। परिणाम लिखिए, तो यहाँ पे देखिए आंसर ये दिया हुआ है, ये वाला, ये दोनों परिणाम वाला आंसर। तो इसका सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपसे यह बात, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा, सम्मान, अभिमान, शान,
इसमें से कौन सा आएगा आपको सेलेक्ट करना है। सारे इसमें दिए गए हैं और यहाँ पे देख सकते हो सब यहाँ पे अंडरलाइन करके आंसर दिया हुआ है, राइट। एक बार ऐसे भी सारे आंसर देख लीजिए पूरा पेज वाइज। ऊपर के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स यहाँ पे हैं। देखिए, आप सोचते हो कि आप पैसे जाता है तो ये सब देखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत होती है क्योंकि पैसे से हम उतने सही से नहीं लिख सकते, लेकिन एक बार हम देखे रहते हैं, पढ़े रहते हैं तो हम अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। तो जैसे पैटर्न है उस हिसाब से लिखेंगे, प्रॉपर बॉक्सेस रहेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कभी कभी नहीं समझ पाते आप, आंसर क्वेश्चन कुछ और रहता है, आंसर्स कुछ और लिखते हो तो फिर मार्क्स कटते हैं उससे। लिंग पहचानना है तो रुलाई, ठीक है। तो रुलाई क्या है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ओके। और यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सब दिया गया है आंसर। अनुशासन की आवश्यकता, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें पता है। आंसर देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए गए हैं यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हमें बार बार क्वेश्चन पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया उसके यहाँ पे चारों आंसर्स लिखे गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि गद्यांश में जो भी प्रत्येक शब्द आए हैं उन्हें छांट कर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्यक्ति एक मूल शब्द है, तो इसमें क्या है, प्रत्यय, रिश्ते वालों, ये प्रत्यय है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं, प्यार का क्या होगा, नफ़रत, ठीक है। घाटा का फ़ायदा, यही सब है यहाँ पे। घाटा का मुनाफा यानी फ़ायदा सेम है, बट आपको लेसन में पैसेज में मुनाफा दिया है तो मुनाफा लिखोगे तो अच्छा है। बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, देख सकते हैं। ये आपको देखो दिया गया है, गानों का शौक़ जो महिलाओं को होता है उसके ऊपर लिखना है, तो देख सकते हो ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसके आंसर देखिए नीचे ही दिए गए हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। परिमाणों की यानी मेजरमेंट की, तो ग्राम, किलोग्राम, ये सब दिया है। सेकंड का यहाँ पे पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक पर तो होता पंछी का जो पंख होता है यानी डैना, पंख को ही डैना बोलते हैं। और दूसरा यहाँ इसका वाक्य बना दिया। और दूसरा पर होता है, पर जैसे बोलते हैं ना, पर ये नहीं हुआ, पर वो नहीं हुआ, तो ये क्या था, लेकिन या परंतु। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रामर है आपका। शब्द भेद पहचानना है हम, यहाँ पे वो क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, मटीरियल नाउन। अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बस ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसका ये यूज़ हो जाए। अब यहाँ पे संधि विच्छेद दिया गया है तो इसका क्या होगा, सूर्य प्लस अस्त होगा। स्वर संधि है क्योंकि दोनों ही साइड अ है लास्ट में, ठीक है। सूर्य अ और अस्त में भी अ,
ठीक है। उसके बाद दिक प्लस अंबर, ये आपका व्यंजन संधि होगा और ये इसका आएगा दिगंबर और यहाँ पे आएगा व्यंजन संधि। आंसर दिया गया देख सकते हो। सहायक क्रिया देखो यहाँ पे, जो निम्नलिखित वाक्य में सहायक क्रिया पहचान किसी ये लिए है, तो ये क्या होगा, लेना होगा इसका मूल रूप, राइट। तो देखते हैं क्या है। वह सब मैंने अम्मा को दिया, तो ये देना होगा इसका मूल रूप। तो देखो यहाँ पे दिया गया, लिए का लेना हो गया, दिए का दिए हैं इसका हो गया होना। दिए का भी हो सकता है देना, लेकिन है का है लास्ट में एक और है सहायक क्रिया, तो है का होना हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, ये तो सिंपल है, देखना, दिखाना, दिखवाना, दौड़ना का दौड़ाना, दौड़वाना। ये देखो दिया गया है आपको। मुहावरा दो तरीके से आता है, एक तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा मुहावरा इसमें होगा, इसमें भी देख लेंगे हम। पहले आपको इसे दिया जाएगा और बोला जाएगा उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग बताइए। दूसरा क्या होगा दूसरे तरीके से, दूसरा होगा कुछ इस तरीके से। तो ये इजी पड़ता है बच्चों को, दोनों ही कर सकते हो, दोनों में से कोई एक 1 मार्क्स के लिए आता है। तो देखो यहाँ पे मुहावरे का मतलब ऐसे आपको सेंटेंस दिया जाएगा और ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो अब उन ऑप्शंस में से बहुत सरल है दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है, बाएं हाथ का खेल, डींग मारना, तौलकर बोलना। बोलते ना यार चलो ये तो मैं बाएं हाथ का खेल है मेरे, मैं फटाक से खेल लूँगा, यानी सरल है ना। अब डींग मारना ये तो होता है कि डींग मारना यानी शेखी बगारना, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपनी तारीफ़ करना, उस टाइप का हो जाएगा। तौल कर बोलना यानी बहुत समझ पूछ कर बोलना। देखो ये दोनों बोला गया है, तो इसका ये हो जाएगा और बहुत सरल है का ये हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो अब ये जो बहुत सरल है उसको हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम इसको बना के लिखेंगे। कारक पहचानना ये तो ईजी है, कर्ता ने कर्म को, ये तो आपको याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बोला है एक दिन बाबूजी ने कहा, ये ने तो कर्ता कारक है, बाबूजी के तो ये संबंध कारक है, बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यथास्थान नाम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए, तो आप देख सकते हो आंसर। अजी यहाँ पे कॉमा आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। वाह आपने तो गजब कर दिया, तो वाह एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काल परिवर्तन। यहाँ पे जैसे दिया गया अब हम उसका प्रयोग कर सकेंगे, ये तो किस में है, भविष्य काल में, सामान्य भविष्य काल में। इसमें करना है इसको अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, यानी कि इसे हम करेंगे जैसे कि ये देखो यहाँ पे दिया गया है जो पूरा नहीं हुआ है कोई काम, उसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। रहा है, रही है लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल होता है गया था, गया है, गया ही, गई है, वैसा। उसके बाद यहाँ पे देखो हम एक जगह खाने पर चले गए थे, तो ये क्या है, ये है आपका भूतकाल, सामान्य भूतकाल। बनाना किस में है, सामान्य भविष्य काल में, तो जाएंगे। वाक्य भेद देखिए यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आपको समझ के करना है ये। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ये तो आपको पता ही है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, विधानावर्त, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। शुद्ध करके वाक्य लिखना है, जैसे वह मुस्कराया, तो वह मुस्कराया और बोले, आप चिंता नहीं, ये सही लग रहा है क्या, तो वे मुस्कुराए और बोले। बचपन के वह दिन याद आता है, दिन ये कौन सा दिन है, गरीब वाला दिन हो गया, ठीक है, गरीब दिन यानी गरीब दुखी। तो बचपन के वह दिन याद आता है, तो बचपन का वह दिन, ये आपको सही करना है। वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए, दिया गया है। शुद्ध करके लिखना पूरा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी है, उपयोजित लेखन, यहाँ पे देखो दिया गया है। अब इसके ही हिसाब से आपको कहानी लिखना है।
तो इसमें आपको टाइटल देना ज़रूरी होता है और सीख क्या मिला इससे, दोनों ही यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे सीख तो नहीं लिखा हुआ है बट आपको लिखना है। शीर्षक के ऊपर टाइटल लिखना है आपको और सीख नीचे लिखना होता है। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई और वीडियो चाहिए तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये सारे वीडियोस आपके कमेंट्स पे बनाए गए हैं, आपकी डिमांड पे। डाइजेस्ट आंसर आपकी डिमांड पे ही प्रोवाइड होते हैं। आप बार बार कमेंट करते हो हैंड रिटन वर्कबुक, लेकिन उस पर मुझे प्रॉब्लम लगता है ये कि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कोई जैसे आपको हो सकता है वर्ड समझ में ना आए, बच्चों की लिखी हुई हैंड राइटिंग ना समझे आपको, या कोई बच्चे ने ही वर्ड्स मिस्टेक किए, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में वो अगर बताना रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए डाइजेस्ट करेगा। और क्योंकि आपके बार बार कमेंट्स भी आते हैं डाइजेस्ट के, कुछ लोग बोलते हैं हैंड रिटन, तो यहाँ पे दोनों ही मिल जाएगा आपको जिस चीज़ की आपको नीड है। बट मुझे जो सही लगता है, आप डाइजेस्ट बोलते हो तो डाइजेस्ट मुझे भी सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर होता है। आपके साइंस, ज्योग्राफी और जो भी आपने कमेंट किया है वो भी मिल जाएगा आपको 2-3 दिन के अंदर ही। ओके।